हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है कि द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो पर डे आपको मॉर्निंग में वहाँ पर मिल जाया करेगी। सेकेंड बेनिफिट है, अगर आप कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपको क्वेरी का वहाँ पर आपको सलूशन मिल जाया करेगा, इसलिए ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Center directs state governments to closely monitor cases of respiratory illness. सेंटर मीन्स केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, क्योंकि सेंटर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो डायरेक्ट वर्ब आई हुई है उसमें यस ऐड कर दिया गया है, मतलब कि वर्ब भी हमारे सिंगुलर हैं। सेंटर ने निर्देश दिए हैं, तो डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना। डायरेक्ट जो है वो वर्ब है और डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। तो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। डायरेक्ट जो है मेन वर्ब है। डायरेक्ट से ही बना है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स निर्देश, और डायरेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। जिन वर्ड्स के एंड में आई ओ एन होता है वो नाउन होते हैं जनरली। तो केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, किसको निर्देश दिया है? स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों को। एक से अधिक गवर्नमेंट्स है, इसीलिए गवर्नमेंट में यश लगा हुआ है। GOVT को गवर्नमेंट पढ़ा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। किसके लिए निर्देश दिए गए हैं? ये उद्देश्य बताया गया है। टू क्लोजली मतलब कि बहुत ही नज़दीकी से, बहुत अधिक संग मतलब कि बहुत अधिक ध्यानपूर्वक मॉनिटर करने को। ठीक, मॉनिटर मीन्स मतलब कि समीक्षा करते रहिए, मतलब कि जानकारी लेते रहिए। किसकी? केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। अगर रेस्पिरेटरी, देखिए रेस्पिरेशन जो है वो श्वसन से संबंधित होता है, तो रेस्पिरेटरी इलनेस अगर किस श्वास से संबंधित बीमारी के लक्षण अगर किसी में दिख रहे हैं तो उसे क्लोजली मॉनिटर करिए, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक उनका निरीक्षण करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चाइना में इस समय, नॉर्थ चाइना में जो फैला हुआ वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, वो यहाँ पर भी आ गया हो। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इलनेस मीन्स होता है बीमारी, इलनेस मीन्स बीमारी। रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब कि सांस से संबंधित बीमारी, क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन नाउन होता है, श्वास मतलब कि जिसमें सांस लेना कठिन हो जाए, मतलब थ्रॉट और स्नीजिंग हो जाए, इस तरीके जो सिम्टम्स होते हैं। तो अगर रिस्पायरेटरी इलनेस से संबंधित केसेस आ रहे हैं, केसेस मीन्स अगर बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, तो उस पर जो है क्लोजली मॉनिटर करिए। क्लोजली मॉनिटर करने का मतलब होता है किसी पर बहुत ही सघनता से निगरानी रखना। तो सेंटर जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, सेंटर जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सेंटर डायरेक्ट्स मीन्स निर्देश देना। स्टेट गवर्नमेंट्स राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर क्लोजली जो है, देखिए क्लोजली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। क्लोजली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, क्योंकि मॉनिटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब है। मॉनिटर जो है दो तरीके से यूज किया जाता है। ठीक, मॉनिटर जो है नाउन की तरह भी यूज किया जाता है और वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है टू के बाद आया हुआ, इसीलिए जो मॉनिटर है वो वर्ब है। सॉरी मुझे सीवियर कोल्ड एंड कफ दोनों है, फीवर भी है साथ में, इसलिए थोड़ा मैनेज करिएगा। तो क्लोजली यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, मॉनिटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लोजली जो एडवर्ब है और मॉनिटर वर्ब है। अब मॉनिटर जब नाउन होता है तो एक तो सीपीयू है, ठीक, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, इसमें भी आता है। ठीक, मॉनिटर जो सामने रखी जाती है स्क्रीन है उसे मॉनिटर बोलते हैं। ठीक, और मॉनिटर एक वो भी होता है जो क्लास का मॉनिटर होता है, जो हम कक्षा 6 to 10 जब पढ़ रहे होते तो वहाँ पर एक क्लास का मॉनिटर होता था, जिसे CR बोलते थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो उसे भी, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। केसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, रेस्पिरेटरी जो है वो एडजेक्टिव है, इलनेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि सेंटर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए डायरेक्ट वर्ब जो है उसमें यस लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री The Union Health Ministry on Sunday directed the state governments to closely monitor cases of influenza-like illness and severe acute respiratory illness. Severe acute severe acute respiratory illness in the
इन द वेक ऑफ रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ अ सर्ज इन रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रेन इन नॉर्थर्न चाइना, नॉर्थ चाइना। देखिए, चाइना का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर जो है बच्चों में, मेनली जो है बच्चों में रेस्पिरेटरी इलनेस की मतलब श्वास से संबंधित, श्वास लेने में तकलीफ होने से संबंधित जो बीमारी के केसेस हैं वहाँ पर बढ़ रहे हुए हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ऑन संडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है रविवार को ऑन संडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन संडे डायरेक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना, डायरेक्ट जो है वो वर्ब होती है, डायरेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने निर्देश दिए हैं, डायरेक्टेड मीन्स निर्देश दिए हैं कब, ऑन संडे रविवार को, मतलब कल की बात की जा रही है, इसीलिए सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने निर्देश दिए हैं, किस लिए, टू क्लोजली मॉनिटर केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो इन्फ्लुएंजा लाइक मतलब कि जो श्वास से संबंधित कफ, फीवर, इस तरीके की बीमारियां लेकर इन्फ्लुएंजा आते हैं, तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो है मतलब बीमारियां जो हैं उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करिए। इसके अगर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो आगे रिपोर्ट करिए सॉरी। तो क्लोजली मॉनिटर करने के निर्देश दिए हैं राज्यों को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस मतलब जिसमें कि मतलब कि कफ हो, ठीक, मतलब कि खांसी आपको आ रही हो, जुकाम हो कस के, ठीक, और यहाँ पे कफ़ी भी जमा जमा हो रही हो, फीवर भी हो, तो जो जो भी लक्षण मतलब कि कोरोना के थे वही अगर लक्षण फिर से दिख रहे हैं, ठीक, तो उसको जो है क्लोजली मॉनिटर करने के निर्देश दिए हैं। एंड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस मतलब जो ILI है इसके अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, केसेस आ रहे हैं उसको, एंड सीवियर एक्यूट, सीवियर मीन्स बहुत अधिक, एक्यूट मीन्स सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस, ये क्या है, सारी, ठीक, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस का शॉर्ट फॉर्म है सारी, और सारी का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस। अगर सांस से संबंधित बीमारियों के केसेज जिनमें बहुत अधिक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब कि सांस नहीं ली जा रही है, कोरोना में तो यही होता था कि उसमें ऑक्सीजन जरूरत होती थी इसीलिए, ठीक, तो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस मतलब सारी के केसेस बढ़ रहे हैं, ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उसे क्लोजली मॉनिटर करने के निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को। इन द वेक ऑफ, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, इन द वेक ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है इन द रिजल्ट ऑफ, मतलब कि परिणाम स्वरूप, कब कहा गया है, इन द वेक ऑफ रिसेंट रिपोर्ट्स, जो हाल ही की रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक, रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ अ सर्ज इन रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रेन इन नॉर्थर्न चाइना, जो नॉर्थ चाइना है उसमें जो छोट मतलब कि चिल्ड्रन में बच्चे होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब बच्चों में जो है नॉर्थ चाइना के जो बच्चे हैं उनमें रेस्पिरेटरी इलनेस से संबंधित जो केसेस हैं उसमें एक सर्ज देखी गई, सर्ज मीन्स होता है वृद्धि देखी गई है, मतलब कि इंक्रीजमेंट देखी गई है, वृद्धि, सर्ज मीन्स होता है किसी चीज़ में वृद्धि होना। तो जो नॉर्थ चाइना है वहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी मतलब सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनके केसेस में, ठीक, हाल ही में जो है वृद्धि देखी है, इसीलिए जो है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सेंटेंस जो है वो चाइना पे आकर के एंड हुआ करके है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और देखेंगे ग्रामर। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, तो द यहाँ पर आर्टिकल है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है कंपाउंड नाउन है, ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, संडे जो है फिर से नाउन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए जो वर्ब आई हुई है वो डायरेक्टेड है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने निर्देश दिए हैं, डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना, क्या निर्देश दिए हैं, किसको दिए हैं, ठीक, और डायरेक्ट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, जैसे डिस्कस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया था, इसीलिए डायरेक्ट के बाद। तो डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं, किस लिए निर्देश दिए हैं ये उद्देश्य बताया गया है। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है कंपाउंड नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू क्लोजली, ठीक, क्लोजली मॉनिटर कि मतलब बहुत अधिक मॉनिटर करिए, मॉनिटर मीन्स निगरानी रखिए, क्लोजली मॉनिटर का इडियम होता है कीप अ क्लोज वॉच ऑन समथिंग या समबडी, किसी पर या किसी पर बहुत ही नज़दीकी से निगरानी रखना है, तो क्लोजली मॉनिटर करने के निर्देश दिए हैं। केसेस ऑफ, अब कौन से केसेस हैं, केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ठीक, तो टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्लोजली जो है वर्ब है, मॉनिटर जो है वो वर्ब है, ठीक, मॉनिटर जो है वो वर्ब है, केसेस जो है यहाँ पर नाउन है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, एंड जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस जो है फिर से सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस जो है फिर से कंपाउंड नाउन है, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मीन्स होता है इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, मतलब परिणाम स्वरूप से कहते हैं,
या एट द रिजल्ट ऑफ। तो इन द वे का परिणाम स्वरूप, मतलब कब निर्देश दिए हैं, जब एक परिणाम आए हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर रिसेंट जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, रिपोर्ट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो सर्च के लिए आया हुआ, सर्च जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, रेस्पिरेटरी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इलनेस जो है वो नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, चिल्ड्रेन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, नार्थन जो है एडजेक्टिव है, चाइना जो है ये फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मतलब कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने तब निर्देश दिए जब उन्होंने देखा कि जो नॉर्थ चाइना है वहाँ पर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो है, उनमें रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब सारी और ILI मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो है उसके सिम्टम्स जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इस पर जो है उसके बाद जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को क्लोजली मॉनिटर करने के निर्देश। द ministry asked the district and state surveillance units of the integrated disease surveillance project to keep a watch on the cases. द मिनिस्ट्री, अब यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निश्चित है कि जो मिनिस्ट्री है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। द मिनिस्ट्री आस्क, मिनिस्ट्री ने कहा है, ठीक। आस्क मीन्स पूछना भी होता है, आस्क मीन्स कहना भी होता है। तो मिनिस्ट्री आस्क, मिनिस्ट्री ने कहा है, द डिस्ट्रिक्ट जो जिला स्तरीय है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड स्टेट सर्विलांस यूनिट्स, जो स्टेट मतलब राज्य की जो सर्विलांस यूनिट्स हैं उनसे कहा है, ऑफ द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट, जो इंटीग्रेटेड मतलब कि जितने भी इंटीग्रेटेड कुल मिलाकर के जो होते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट जो इंटीग्रेटेड मतलब राज्य में और जिला स्तर पर जो डिजीज मतलब कि बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी जो है कहाँ किस क्षेत्र में कहाँ फैली, कितनी अधिक फैली है, इन सबको जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही यूनिट्स हैं उनसे कहा है, क्या कहा है, टू कीप अ वॉच ऑन। टू कीप अ वॉच ऑन जो है ये एक पूरी इडियम होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर निगरानी रखना। टू कीप अ वॉच ऑन द केसेस, जो केसेस हैं रेस्पिरेटरी से संबंधित उन पर जो है क्लोजली मॉनिटर करिए, मतलब कि उन्हें उन पर निगरानी बना के रखिए। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिकल होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में आर्टिकल आते हैं ए और एन आता है, और डेफिनेट में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। मिनिस्ट्री यहाँ पर नाउन है, मिनिस्ट्री के लिए आज जो है वो मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, डिस्ट्रिक्ट नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, स्टेट जो है यहाँ पर स्टेट सर्विलांस यूनिट जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है, टू कीप अ वॉच ऑन द केसेस, द यहाँ पर आर्टिकल है, केसेस जो है नाउन है, टू कीप आवाज आनी ये एक ईडियम होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो जैसा भी लगे, खराब लगे, अच्छा लगे, जो भी लगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। द स्टेट्स हैव also been directed to send nasal and throat swabs of पेशेंट। द स्टेट्स हैव एल्सो बीन डायरेक्टेड, जो स्टेट्स हैं, जो राज्य सरकारें हैं, ठीक। द स्टेट हैव एल्सो बीन, देखिए हैव के बाद एल्सो आया हुआ है, एल्सो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, हैव के बाद बीन भी आया हुआ है, हैव बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, मतलब किसके द्वारा निर्देश दिए गए हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, मतलब पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा जाएगा क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए गए, इसे सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो द स्टेट्स हैव एल्सो बीन डायरेक्टेड, स्टेट राज्यों को यह भी निर्देश दिए गए हैं, टू सेंड, सेंड मीन्स होता है भेजना, टू सेंड नेजल, नेजल मीन्स जो नाक से संबंधित होता है, ठीक, नेजल मीन्स नाक, नेजल एंड थ्रोट, थ्रोट मीन्स जो गले से संबंधित होते हैं, स्वैप्स, स्वैप्स मीन्स होता है जो सैंपल लिया जाता है, मतलब कि नमूना, थ्रोट स्वैप्स मतलब नाक का जो है, ठीक, जो नाक में मतलब जब स्नीजिंग होती है, मतलब छींकते हैं तो उसमें कुछ लसलसा टाइप से जम जाता है, उसे कहते हैं, ठीक। जो मेरे इस समय है नेजल एंड थ्रोट स्वैप्स, मतलब कि दोनों के नमूने जो है भेजने को कहा है। थ्रोट स्वैप्स ऑफ पेशेंट, PATINT, यस पेशेंट्स, मतलब कि पेशेंट्स के जो गले का नमूना है, मतलब कि स्वैब है वो, और थ्रोट का स्वैब वो भी लगातार भेजते रहिए पेशेंट्स विद सच कंडीशंस, जब इस तरीके की कंडीशंस आती हैं। तो पेशेंट जो है नाउन है, विद जो है प्रीपोजिशन है, सच जो है एडजेक्टिव है, कंडीशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर विशेष रूप से उन बच्चों को, पर्टिकुलरली चिल्ड्रेन जो विशेष रूप से बच्चों में हुए, एंड एडोलिसेंट्स और जो वयस्कों में हैं, एडोलिसेंट में वयस्क में, टू वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, कहाँ पर भेजें, वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में भेजते रहिए उनके सबके स्वैब्स, नमूने भेजते रहिए, किस लिए, फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए, फॉर रेस्पिरेटरी पैथोजेंस, जो रेस्पिरेटरी को मतलब कि सांस से संबंधित पैथोजेंस होते हैं, रोग कारक होते हैं, उनको जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो है नमूने जो है लैब को भेजते रहिए। लेबोरेटरीज में जहाँ पर प्रयोगशालाएं बोलते हैं, जहाँ पर प्रयोग किया मतलब जांच की जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। इन अ लेटर, एक पत्र में, ठीक, इन अ लेटर, एक पत्र में, द मिनिस्ट्री एडवाइज, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने सलाह दी है, एडवाइज मीन्स सलाह देना, ठीक, एडवाइज होता है
तो ये वर्ब है। अगर यहीं पर ADVICE लिखा होता तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता। ठीक, तो मिनिस्ट्री ने सलाह दी है राज्यों को, स्टेट्स मीन्स राज्यों को, द स्टेट्स, द मिनिस्ट्री एडवाइज द स्टेट्स, मिनिस्ट्री ने राज्यों को एडवाइस दी है टू इमीडिएटली रिव्यू, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, जस्ट, इमीडिएटली का सिनोनिम हो जाएगा जस्ट, JUST, टू इमीडिएटली रिव्यू, तुरंत रिव्यू करिए, किसका रिव्यू करिए, टू इमीडिएटली रिव्यू पब्लिक पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस की हॉस्पिटल तैयार है या नहीं है, हॉस्पिटल की तैयारी का भी जायजा करने के निर्देश दिए, सलाह दी है। ठीक, प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, मेजर्स में उपायों को, सच एज, जैसे कि इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड हैंड्स, ट्रेंड हैंड मीन्स जो ट्रेंड, जैसे कि जो नर्सेस हैं, स्टाफ नर्स हैं, इन सब की ट्रेंड हैंड बोलते हैं। ठीक, तो इंश्योर करिए, सुनिश्चित करिए कि उनकी उपलब्धता हो, अवेलेबिलिटी मीन्स होता है उपलब्धता हो, ट्रेंड हैंड्स की, हॉस्पिटल बेड्स की, कि हॉस्पिटल में बेड्स हैं कि नहीं है, ड्रग्स दवाइयाँ हैं या नहीं है, एंड वैक्सीन्स, वैक्सीन्स हैं हॉस्पिटल्स में कि नहीं है, फॉर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन, और जो मेडिकल में ऑक्सीजन यूज की जाती है सिलेंडर, उनकी मतलब पूर्ति है या नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं है, एंटीबायोटिक्स हैं हॉस्पिटल्स में कि नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, टेस्टिंग किट्स हैं कि नहीं है, रिजेंट्स हैं कि नहीं है, इन सब की जो है उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक, फंक्स एक सेकेंड, फंक्शनलिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जहाँ से ऑक्सीजन मतलब कि सिलेंडर्स में पैक की जाती है, बनाई जाती है, मतलब वहाँ से स्टोर की जाती है, वो सब फंक्शनल है, मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड वेंटिलेटर्स हैं कि नहीं है, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ फैसिलिटीज, और जो इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिसेस है, मतलब कि मास्क लगाना, हाथ साफ करना, जो ठीक 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है, इन सब की जो है निरीक्षण करने के भी केंद्र सरकार का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने राज्यों को एडवाइस दी है, सलाह दी है, इन सब की चेकअप करिए, हॉस्पिटल्स देखिए, ठीक, और जो उपाय हैं उन सबको चेक करिए कि वो अपनाया जा रहे हैं कि नहीं। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइडेड मीन्स होता है निर्णय लिया, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, डिसाइड मीन निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय लिया है, टू रिव्यू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, टू रिव्यू, रिव्यू मीन समीक्षा करने की, द प्रिपेयर्डनेस मेजर्स अगेंस्ट रेस्पायरेटरी इलनेस, जो रेस्पायरेटरी इलनेस मतलब सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, इनके खिलाफ जो प्रिपेयर की जाती है, मतलब तैयारियां की जाती हैं, ऑक्सीजन होनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, PPT किट होनी चाहिए, इन सब की जो है प्रिपेयर्डनेस के जो उपाय जो हैं उन सब की समीक्षा करें, मतलब कि समीक्षा करने को निर्धारित किया है या निर्णय लिया है, एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन, एज अ मैटर ऑफ अबेंडेंट कॉशन, कॉशन में होता है चेतावनी या सावधानी, दिस इज नोटेड टू बी इम्पॉर्टेंट, यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है, इन व्यू ऑफ द ऑन गोइंग इन्फ्लुएंजा, जो इस समय इन्फ्लुएंजा, ऑन गोइंग मीन्स जो करंट में इन्फ्लुएंजा चल रहा है उसको देखते हुए, इन व्यू ऑफ मीन्स होता है को देखते हुए, ऑन गोइंग इन्फ्लुएंजा को देखते हुए, एंड और विंटर सेशन, और विंटर सेशन को देखते हुए, दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन रेस्पायरेटरी इलनेस, जो विंटर सेशन चल रहा है इसके कारण इसका परिणाम होगा, रिजल्ट में होता है परिणाम होना, एन इंक्रीज एक वृद्धि हो सकती, मतलब देखी जा सकती है, इंक्रीज मीन्स होता है सर्ज, वृद्धि देखी जा सकती है, इन रेस्पायरेटरी इलनेस, रेस्पायरेटरी केसेस में, रेस्पायरेटरी इलनेस केसेस में, द गवर्नमेंट इज, सॉरी, द गवर्नमेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट जो है क्लोजली मॉनिटर कर रही है द सिचुएशन, स्थिति को, सिचुएशन मीन्स स्थिति को, एंड इंडिकेटेड और इंडिकेट किया है, मतलब संकेत दिए हैं, मतलब निर्देश दिए हैं, ठीक, इंडिकेटेड और संकेत दिए हैं कि दियर इज नो नीड, कोई भी आवश्यकता नहीं है, फॉर एनी अलार्म, मतलब कि चिंता होने की या घबराहट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सेड अ सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री का जो एक सीनियर अधिकारी हैं, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, IS जो होते हैं, मतलब कि उन लोगों ने कहा है, एक सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, ऑफिशियल में अधिकारी ने कहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, मतलब अभी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, द यहाँ पर आर्टिकल है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है कंपाउंड नाउन है, हेल्थ मिनिस्ट्री सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर डिसाइडेड यूज किया गया, डिसाइडेड मीन होता है निर्णय लेना, डिसाइड के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया, टू रिव्यू, किस लिए उद्देश्य बताया गया है, टू रिव्यू, रिव्यू मीन्स होता है समीक्षा करना, द प्रिपेयर्डनेस मीजर्स, जो प्रिपेयर्डनेस मीजर्स मतलब कि जो उपाय लिए गए, मतलब कि उपाय किए जाते हैं, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, रेस्पायरेटरी जो है एडजेक्टिव है, इलनेस जो है नाउन है, कामा लगा के फिर एस, एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, एज जो है वो 2 तरीके से यूज किया जाता है, एज कंजंक्शन भी की तरह यूज किया जाता है, और एज जो है वो प्रीपोजिशन की तरह भी यूज किया जाता है, एज जब प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, क्योंकि या इसलिए, रेस्पायरेटरी इलनेस,
ठीक, अगेन रेस्पिरेटरी इलनेस के खिलाफ जो है प्रिपेयरनेस की तैयारी करेंगे। एस अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में कॉशन होनी चाहिए, सावधानी लिया जाना चाहिए। तो एस यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है मैटर के लिए आया है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, अबंडेंट जो है एडजेक्टिव है, कॉशन जो है वो फिर से नाउन है। दिस इज नोटेड, ठीक, दिस इज नोटेड, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। दिस इज नोटेड टू बी इंपॉर्टेंट, यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है। टू बी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, तो यह मतलब यह नोट किया जाना इंपॉर्टेंट है। इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग इन्फ्लुएंजा, जो वर्तमान समय में करंट में, ऑनगोइंग में होता है करंट, इन्फ्लुएंजा मीन्स जो ये जुकाम बुखार खांसी होता है इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, ठीक। तो ऑनगोइंग इन्फ्लुएंजा जो वर्तमान समय में इन्फ्लुएंजा है उसको देखते हुए, एंड विंटर सेशन, और विंटर सेशन के कारण, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है सेशन के लिए, सॉरी सीजन के लिए। दैट रिजल्ट्स इन, जिसका परिणाम है, एंड इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस, ठीक, जिसके कारण जो है रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस में, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। रिजल्ट्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। रिजल्ट्स इन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका माना होता है परिणाम स्वरूप होता है। एंड जो है यहाँ पर इंक्रीज के लिए आया हुआ है। इंक्रीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, और इंक्रीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है, ठीक। इन जो है प्रीपोजिशन है, रेस्पिरेटरी इलनेस जो है एडजेक्टिव है, केसेस जो है वो फिर से नाउन है। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, गवर्नमेंट जो है नाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्लोजली जो है वो एडवर्ब है, मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, सिचुएशन जो है नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, इंडिकेटेड, इंडिकेटेड जो है वो मेन वर्ब है, दीयर जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नीड के लिए इज जो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ, नो जो है एडजेक्टिव है, नीड जो है नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, एनी जो है एडजेक्टिव है, अलार्म जो है नाउन है। सेड अ सीनियर, सेड जो है यहाँ पर ऑफिशियल के लिए मेन वर्ब आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है रूल ऑफ, मतलब यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन लागू हुआ लगा हुआ है। आर्टिकल ए जो है वो ऑफिशियल के लिए आया हुआ, सीनियर जो एडजेक्टिव है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो एडजेक्टिव है, ऑफिशियल जो है फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फ्लू बिहाइंड सर्च, फ्लू जो है वो सर्च, सर्च में होता है किसी चीज़ में बहुत तेज़ी से वृद्धि होना, बिहाइंड जो वृद्धि हुई है उसके पीछे फ्लू ही कारण है, बिहाइंड मीन्स के पीछे होना, चाइना, चाइना में ऐसा कहा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।